पॉइंट। आज के वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं क्राउन ऑब्जेक्टिव बुक का प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है, तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। दूसरा है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कानून से। क्वेश्चन तीसरा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कर्पूर मंजरी। ये जो है आपका हर्ष ने लिखा है, ये आपका गलत है। क्वेश्चन 4 है संस्कृत के निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें पहला है नैषधीय चरित, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, 10 कुमार चरित। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी 1, 2 और 3। क्वेश्चन 5 है राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय शासक था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी हर्ष। सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन 6 है सुमेलित कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी 1 का 3 हो जाएगा यानी पाणिनि का हो जाएगा अष्टाध्यायी, और बी का हो जाएगा यानी वात्स्यायन के हो जाएगा आपका कामसूत्र, और चाणक्य के हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र, और कल्हण का हो जाएगा आपका राजतरंगिणी। इस प्रकार 6 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन 7 है मिलिंद पन्हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी पाली ग्रंथ है। क्वेश्चन 8 है शून्य का आविष्कार किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी किसी अज्ञात भारतीय ने। क्वेश्चन 9 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपका सूची 1 में दिया है रचना और सूची 2 में दिया है उसका विषय। इसको मिला लेंगे, इस प्रकार आपका 9 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 10 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। पहला में दिया है मृच्छकटिकम, दूसरा है आपका बुद्ध चरित, मुद्रा राक्षस, हर्ष चरित। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना सही उत्तर चुनिए। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी 1, 3 और 4। यानी मृच्छकटिकम का हो जाएगा शूद्रक, ये सही है, और मुद्रा राक्षस का हो जाएगा विशाखदत्त, ये भी सही है, और हर्ष रचित का हो जाएगा आपका बाणभट्ट। इस प्रकार आपका 10 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन 11 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी 1 हो जाएगा 4 यानी सौरभ वर्मा का हो जाएगा क्रांतंत्र, और शूद्रक का हो जाएगा आपका 3 यानी मृच्छकटिकम, और विज्ञानेश्वर का हो जाएगा आपका मिताक्षरा, और कल्हण का हो जाएगा आपका राजतरंगिणी। इस प्रकार 11 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन 12 है हितोपदेश के लेखक है, तो इसका आंसर होगा सी यानी नारायण पंडित। क्वेश्चन 13 है इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी हेरोडोटस से, हेरोडोटस। क्वेश्चन 14 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। आपका क्वेश्चन 14 का आंसर हो जाएगा सी, इसको देख लेंगे। क्वेश्चन 15 है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कालिदास ने। क्वेश्चन 16 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए सही कूट का उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है लेखक और सूची 2 में आपका है रचनाएं। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी 1 के हो जाएगा 2 यानी भारवी के हो जाएगा किरातार्जुनीयम, यानी 16 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी 1 हो जाएगा 2 यानी भारवी का हो जाएगा किरातार्जुनीयम, और हर्ष का हो जाएगा आपका नागानंद, और कालिदास का हो जाएगा आपका मालविकांगिनी अग्निमित्रम, और राजशेखर का हो जाएगा आपका कर्पूर मंजरी। इस प्रकार 16 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन 17 है निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थायिक मान की खोज की थी, तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी आर्यभट्ट ने।
सोपनवासवदत्ता के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा बी यानी भास। क्वेश्चन 19 है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी रुद्रदामन के। क्वेश्चन 20 है निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी बृहत संहिता। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी मृच्छ कटिकम। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी लक्ष्मण सेन का। क्वेश्चन 23 है आर्यभट्ट थे, तो इसका आंसर होगा बी यानी भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। क्वेश्चन 24 है मत विलास प्रहसन के लेखक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी महेंद्र बर्मन। क्वेश्चन 25 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दिया है ग्रंथकार और सूची 2 में दिया है मूल ग्रंथ। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका बी, इसको देख लेंगे। क्वेश्चन 26 है पंचतंत्र मूल रूप में लिखी गई, तो इसका आंसर होगा आपका बी यानी विष्णु शर्मा द्वारा। क्वेश्चन 27 है सौंदरानंद किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा ए यानी अश्वघोष का। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी सुबंधु कादम्बरी। क्वेश्चन 29 है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी विशाख दत्त। क्वेश्चन 30 है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो इसका आंसर होगा आपका सी यानी मिनेंडर। क्वेश्चन 31 है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी जानकी हरणम। क्वेश्चन 32 है निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? पहला है आपका अमरकोश, दूसरा है कामसूत्र और तीसरा है मेघदूत और चौथा है मुद्रा राक्षस। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी 1, 2, 3 तथा 4, ये सभी जो है पुस्तक जो है गुप्त काल में लिखी गई हैं। क्वेश्चन 33 है शाकुंतलम किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा सी यानी कालिदास ने। क्वेश्चन 34 है प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी पंचतंत्र। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे। तो 35 का आंसर होगा आपका डी यानी भास्कराचार्य। क्वेश्चन 36 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी एक हो जाएगा 4 यानी अमीर खुसरो जो है आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। और बी जो है बी का हो जाएगा 1 यानी कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, दरबारी कवि थे। और आपका हरिसेन जो है ये आपको समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और बाणभट्ट जो थे आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इस प्रकार 36 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन 37 है मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद एवं एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी नागसेन। क्वेश्चन 38 है कलहड़कृत राजतरंगिणी में कुल तरंग हैं। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी 8 है। क्वेश्चन 39 है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी क्वेश्चन 39 है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी हर्षवर्धन। क्वेश्चन 40 है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि अग्निमित्रम नामक का नायक था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी बी एवं सी यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी और अग्निमित्र। क्वेश्चन 41 है 10 कुमार चरितम के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी डंडीन। क्वेश्चन 42 है प्राचीन भारत के निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में
शुंग राजवंश के संस्थापक के 2 पुत्र की कहानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी मालविकांगिनी अग्निमित्रम। क्वेश्चन 43 है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका सी यानी भास्कर। क्वेश्चन 44 है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका सी यानी कश्मीर के इतिहास से। क्वेश्चन 45 है और अंतिम, निम्नलिखित में से किसे भारत प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी मनु को। दोस्तों इस चैप्टर से इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।